आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बर्मा के मजलूम मुसलमानों को आपकी मदद की, आपके आवाज़ की ज़रूरत है। आइंदा चंद हफ्तों में हम यूरोप और यूके की सबसे बड़ी कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें हमें आपकी हर तरह की मदद की ज़रूरत है। भाईजान, मैं आपका भाई मोहम्मद रफीक है, मैं बर्मा से हूँ। भाईजान, बर्मा में हम थोड़ा सा मुसलमान हैं। बर्मी ज़ालिम हुकूमत और कुफ्फार ने हम पर बहुत जुल्म सितम किए हैं। जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं की। सिर्फ हम मुसलमान होने के बावजूद हम मुसलमान होने के जरिए हम पर जुल्म कर रहा है। कौमी हसरत है बर्मी ज़ालिम हुकूमत और कुफ्फार के साथ। हम बर्मी मजलूम मुसलमान के लिए अनबन नहीं की, कोई दुश्मनी नहीं की। सिर्फ मुसलमान होने के जरिए हम पर जुल्म सितम कर रहा है। जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं की। हम बहुत दिन तक भूखे हैं, भूख बर्दाश्त नहीं की। भूख के जरिए हम बर्मी मजलूम मुसलमान लाचार हुई, जगह बजगह शहीद की। भूख के जरिए किस्म ब किस्म बीमारी आ गई है, न इलाज का बंदोबस्त, न रिज़्क़ का बंदोबस्त। हम बर्मी मजलूम मुसलमान जगह ब जगह बहुत लाखों से ज्यादा शहीद की है, कत्ल आम की है। कत्ल आम जारी है, आप भी जारी हैं, बंद नहीं की। कत्ल आम दिन ब दिन ज्यादा सख्त और ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे मासूम बच्चों को जिंदा आग पर डाल दी, हमारे मासूम बच्चों को ज़बह की, हमारे मासूम बच्चों को जगह ब जगह दरिया और समंदर वगैरह नहर पर डूब मारा है। और किश्ती में जो हम रोहिंग्या मजलूम मुसलमान जान बचाने के लिए गैर देश में जाने के लिए सफर की, उन किश्तियों को हथियार चला ये डुबा दी और गर्क की है समंदर में। भाईजान, जुल्म सितम पूरे दुनिया में। वो तर्जुमा में पढ़ा कुरान की आयत का, मैंने शाह साहब को भी फॉरवर्ड किया था कि यार हम लोग उन जालिमों में से उठाए जाएंगे क़यामत वाले दिन जो चुप करके बैठे रहे, जिनके सामने उनकी माएं बहनों की इस्तें निछावर होती रही। बर्मा में हजारों इस्तें निछावर करने, इस्तें लूटने वाला तो बहुत छोटा मसला रह गया। मेरी बर्मा से एक मुसलमान से भाई से बात हो रही, वो कह रहा 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ दे। 20-20 लोग पहले ज़िना करते हैं, फिर उसको कत्ल करते हैं, फिर उसके गोश्त को काटते हैं, फिर जिंदों के आगे फेंक देते हैं। तो ये जुल्म वो है। आप सब लोग माशाल्लाह जवान हैं, आप एहसास करें कि आपके सामने बच्चा बैठा हो और सिर्फ कैंची से टक लगा। मैं ट्राई कर रहा था कि आज मैं कोई ब्लेड ले गया हूँ और टक लगा के बताऊँ कितनी तकलीफ होती है। गुजारिश है कि 10 तारीख संडे को जो एहतजाज बर्मा एम्बेसी के बाहर हो रहा है, इसमें तमाम इंसानियत के नाते आएँ और अपने मुसलमान भाइयों पर जिन पर जुल्म और सितम की दास्तानें रकम हो रही हैं बर्मा में, उनको रोकने में अपना हाथ और अपना आवाज़ के लिए अपनी जेब में मिनिमम 10 पाउंड और उसके इक्वल रकम अपनी जेब में डाल के जाएँ और मस्जिद कमेटी को दें कि वो बर्मा के मुसलमानों के लिए इसको इकट्ठा करें। अगर आज आपकी आवाज़ बर्मा के मुसलमानों के लिए नहीं निकली तो कल रोज़े क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपनी इस हदीस और अपनी इस आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर कमज़ोर की मदद करना, हर बेबस मज़लूम मुसलमान की मदद करना दूसरा मुसलमान और दूसरी इंसान पर फ़र्ज़ है, उसका आपसे घर में माएँ बहनें हैं। जुल्म की ऐसी दास्तानें हैं जो ना सुनी हैं ना आपके कानों ने आज तक उस तरह के वाक़यात सुने होंगे। मैं भूल जाए मेरा नाम क्या है, मेरा तारुफ क्या है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे हाथ बांधे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आप तमाम के आगे हाथ बांध के खड़ा हूं कि वहां पे जो जुल्म हो रहा है उस पे अगर आज भी आप खामोश रहे, रब्बे कायनात की कसम मैं उस दिन से डरता हूं कि रोजे क़यामत वाले दिन आप कुरान की उस आयत को कैसे झुटलाओगे कि जिसमें कहा गया है कि तुम डरो उस हशर के दिन से जब तुम्हें जालिमों के साथ उठाया जाएगा, और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सामने जुल्म होता रहा और तुम खामोश खड़े। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इस्लाम तो इससे हमें बढ़ के इजाजत देता है। जैसे इमाम साहब ने कहा कि मैं बता नहीं सकता, इस्लाम तो इससे आगे जाने की इजाजत देता है। लेकिन जो सबसे छोटी चीज का इरशाद है कि मुसलमान
की पहचान उस जिस्म की मानद है जिसके जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरी जिस्म में दर्द हो। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस संडे 10 तारीख को हम बर्मा एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं बर्मा मुसलमानों पे जो ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और इंसानियत के नाते आएँ। यूके के तमाम बड़े शहरों से बसेस का अरेंजमेंट है। अगर आपको किसी शहर से बस चाहिए या इंतज़ाम चाहिए तो हमसे रब्ता करें, अगर नहीं तो आप ख़ुद भी आएँ। प्लीज़ इंसानियत के लिए आएँ, इससे पहले कि ये वक्त आप पे आए और आपकी मदद करने कोई ना आए। शुक्रिया। It is great honor to inform you, due to the heavy crowd, we have to ending up to doing 2 marches, one outside the Downing Street and one outside the Burma Embassy. We already informed the coaches who was coming to the Burma Embassy. लंदन में बर्मा की सफारत खाने के सामने बरतानिया भर से आए हज़ारों अफराद का मुजाहरा रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी रोकने के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील की गई। फरीद कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। लंदन के अंदर बर्मा के सफारत खाने के सामने रोहिंग्या कम्युनिटी की नस्ल कुशी के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। रोहिंग्या लीडर की जज्बाती तकरीर ने हाजरीन को आबदीदा कर दिया। More than 2,000 villages we have destroyed and abandoned in Afghanistan since last 15 days. एहतजाजी मुजाहरे के मुंतज़मीन ने कहा कि दुनिया की तवज्जो रोहिंग्या कम्युनिटी की नस्ल कुशी की तरफ मबजूल कराने के लिए इस मुजाहरे का एहतमाम किया है। बर्मा स्टेट होने के साथ उन तमाम लोगों पर जुल्म कर रही है जिसे वो अपनी स्टेट का हिस्सा नहीं मानती। आज मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने व्हाट्सएप के एक छोटे से ग्रुप से आज 30 से 40 हज़ार लोगों को लंदन की सड़कों पे लाए हैं। यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सियासी जमात या किसी एक इंडिविजुअल का अमल नहीं था। ये आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम उन साथियों का और आप तमाम दोस्तों की मेहनत थी। और सबसे पहले ब्रिस्टल के ये मेरे भाई, ये जो सारे खड़े You've done very good. You have done very good. Allah Taala. We need to do also. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे पाक के नाम से जिसने हमें बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मत दी। आज मैं उन तमाम साथियों का, तमाम दोस्तों का, तमाम इंडिविजुअल्स का, तमाम ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर उस बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, भाई, दोस्त, सबका जो आज बर्मा एम्बेसी के बाहर मज़लूम बर्मी मुसलमानों की आवाज़ बनने के लिए आए। ये आप एक कॉमन मैन की आवाज़ थी। इसका किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं था। इसका कहीं से भी कुछ भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लेना देना नहीं था। प्लीज़ मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और इसको हमने यहाँ पे ख़त्म नहीं होने देना। आज हमने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, हमने कामयाबी की पहली पौड़ी चढ़ी है। अब हमने बर्मा के मुसलमानों के लिए इसी तरह चलते रहना है। अगले संडे बर्मिंघम में एहतजाज हो रहा है, प्लीज़ वहाँ पे आएँ। उसके बाद ब्रिस्टल में एहतजाज हो रहा है, वहाँ पे आएँ। आज आप लोगों को एक एहसास हो जाना चाहिए कि अगर एक कॉमन मैन कुछ मिशन लेके चलता है, नेक नियत ही लेके चलता है, तो अल्लाह ताला भी उसके साथ चलते हैं। यह आप तमाम लोगों की कामयाबी थी। अगर आप लोग ना होते तो आज का दिन ये ना होता। तो प्लीज़ अपनी सोशल मीडिया पर, अपने दोस्तों में, फेसबुक पे और हर जगह बर्मा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहें। आज यहाँ पे आने का फ़ायदा ये हुआ है कि उन अवानों में, जिन अवानों में बर्मा के बारे में कुछ नहीं बोला जाता था, बर्मा के बारे में कोई जिक्र नहीं होता था, आज उन मुसलमानों, उन मज़लूम भाइयों की आवाज़ पूरी दुनिया की आवाज़ बन गई है।
انشاءاللہ ہم اپنے ان مسلم مظلوم بھائیوں کو تکلیف میں نہیں چھوڑیں گے۔ آخر میں بھی میں کسی ایک کا نام لے کے ان تمام 40,000 لوگوں کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے آج آ کے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ پلیز آپ تمام لوگ ہیرو ہو اور آج اپنے آپ کو سلوٹ کرنا، آج اپنے آپ کو سر فخر کر کے سونا، اپنے بیٹے کے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ہو، اپنی ماں کے ساتھ ہو، ان کو بتانا کہ آج ہم مظلوموں کی آواز بن کے آئے ہیں۔ اور پلیز وہ لوگ، میں جانتا ہوں بہت سے علماء کرام تھے، بہت سے معززین تھے، بہت سے سیاسی عہدیداران تھے، ان کو جن کو سپیچ کا موقع نہیں ملا، پلیز میرے ان سے ہاتھ جوڑ کر میں معافی مانگتا ہوں۔ میرا کسی سے بھی پرسنل کوئی مخالفت نہیں تھی، پرسنل میرا کسی کے خلاف کچھ نہیں تھا، یہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے تھے۔ لیکن آج یہاں پہ یہ بتانا تھا کہ ایک عام آدمی بھی اگر نیک نیتی کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر، اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے برمنگھم میں ملاقات ہوگی۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فلسطین، برما، سیریا، افغانستان، عراق اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اور انسانیت کے لیے اپنی دعائیں بلند رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، اور میری طرف سے آپ سب کو سلوٹ۔ اللہ حافظ۔